सो वेलकम बैक गाइस, दिस इज ब्लेंडर बिगिनर सीरीज पार्ट 2। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग। मैं आप लोगों को एडिट टैब के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो सारे कवर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा एंड आपको डेमो के साथ समझाऊंगा। आई होप आपको ये वाली क्लास पसंद आएगी। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप ओपन करोगे आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले आपको जो काम करना है, जो कि हर एक ब्लेंडर आर्टिस्ट करता है एंड आप लोगों को करना ही पड़ेगा, तो आप लोगों को जाना है यहाँ पर फाइल्स पर एंड उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एज करना है। ठीक है, सेव एज पर जाने के बाद आप लोगों को अपने एक फ़ोल्डर बनाना है जहाँ पर आप अपने इस प्रोजेक्ट को सेव करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पर हूँ एंड यहाँ पर मैं नीचे जाऊँगा एंड न्यू फोल्डर पर क्लिक करूँगा। फोल्डर को नेम मैं दे देता हूँ यहाँ पर अपना बेसिक मॉडलिंग। तो गाइज मैंने यहाँ पर बेसिक मॉडलिंग नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया है। इसके अंदर मैं अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेव करूँगा एंड यहाँ पर आप लोगों को बार बार सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए एक अपना शॉर्टकट होता है Ctrl+S। उसके अलावा हम लोग सेटिंग्स में जाके ऑटो सेव को भी ऑन कर सकते हैं, जो कि मेरा ऑन रहता ही है। बाकी आप लोग Ctrl+S करते रहें हर 10-20 मिनट के अंदर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको मॉडलिंग करने को क्या बोलते हैं हम लोग? सिंपली ब्लेंडर के अंदर जब भी आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज अभी हमारे सामने क्यूब है, ठीक है, सिलेंडर भी हो सकता है, एक प्लेन हो सकता है, एक ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब उस मॉडल को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। लाइक एक क्यूब से हम लोग एक बिल्डिंग बना सकते हैं, एक रूम बना सकते हैं। ठीक है, सपोज एक सिलेंडर है, सिलेंडर से हम एक टायर बना सकते हैं बाइक का। समझ रहे हो? ट्रांसफॉर्म करने को मॉडलिंग करना बोलते हैं। ठीक है, ब्लेंडर के अंदर एक सिंपल मैश ऑब्जेक्ट, ठीक है, मैश ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं। ये अपना जैसे क्यूब है, दिस इज अ मैश ऑब्जेक्ट। उसके अलावा ऐड पर जाओगे तो यहाँ पर आपको एक मैश का फोल्डर दिखेगा। इसके अंदर जितनी भी आपको आइटम्स दिख रहे हैं ये सारे मैश ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ब्लेंडर के अंदर हम मैश ऑब्जेक्ट्स को मॉडल करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी हमें बनाना है। ठीक है, आई होप आपको मॉडलिंग का मतलब समझ में आया होगा। एंड मॉडलिंग करते कैसे हैं ब्लेंडर के अंदर? तो बेसिकली अभी हम लोग हैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट मोड दिख रहा है। अब जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करोगे, उसको मॉडल करोगे, तो आप लोगों को जाना है एडिट मोड के अंदर। ठीक है, सिंपली यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो। बाकी इसका एक शॉर्टकट है जिसको हम बोलते हैं टैब। अपने कीबोर्ड पर जब आप टैब की को प्रेस करोगे तो आप देखो एक बार में आप लोग एडिट टैब के अंदर आ चुके हो। ठीक है, अभी ब्लेंडर के अंदर देखो मैं आप लोगों को पहले सिंपल बताता हूँ। ठीक है, मॉडलिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक समझना ज़रूरी है मॉडलिंग के लिए। ठीक है, जैसे ही आप लोग एडिट टैब के अंदर आते हो तो अपने पास यहाँ पर एक क्यूब है। ठीक है, अब क्यूब में आप लोगों को थोड़ी सी हाईलाइट्स दिख रही हैं, या एक ब्लैक कलर की आपको आउटलाइन दिख रही है, ये डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग ये समझो ये क्या होता है। ठीक है, मॉडल करने के लिए हमारे पास कुछ होना तो चाहिए। मतलब मॉडलिंग में क्या करोगे? ठीक है, क्यूब है, क्यूब को डायरेक्ट कैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म कर दोगे? तो आप लोगों को क्यूब की प्रॉपर्टी समझनी पड़ेगी। अब जैसे अपन लोग नर्सरी क्लास में ही समझ लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, शेप। तो जैसे कि ये क्यूब है, क्यूब किससे मिलके बना है? ठीक है, ये फेजेस से मिलके बना है। लाइक यहाँ पर ये इसकी देखो फेज़ 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस टाइप से ये मिलकर बना है क्यूब। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म करने के लिए अपन को ये फेजेस यूज़ कर सकते हैं। लाइक ये फेज़ अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, देखो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखेंगे, एक वर्टेक्स, ठीक है, एक है एज एंड उसके अलावा एक है फेज़। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट एडिट मोड के अंदर यहाँ पर अपना वर्टेक्स के ऊपर सेलेक्ट रहता है। ठीक है, मतलब आप लोग जब भी ट्रांसफॉर्म करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप सिर्फ वर्टेक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, एडिट टैब के अंदर जब आप लोग यहाँ से इसको चेंज करोगे तो उसके अलावा आप बाकी चीज़ों को भी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले समझो वर्टेक्स क्या होती है। वर्टेक्स सिंपली कॉर्नर है। ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट का कॉर्नर होता है। सपोज अगर आपके पास एक सिलेंडर है तो सिलेंडर के अंदर आप लोगों को वर्टेक्स नॉर्मली देखने को नहीं मिलती जब तक आप सिलेंडर के अंदर कोई कट नहीं लगाते। ठीक है, सिलेंडर पूरा राउंड होता है, तो राउंड ऑब्जेक्ट में आप देखोगे आपके पास यहाँ पर वर्टेक्स होती नहीं है। ठीक है, लेकिन ये क्यूब है तो क्यूब के अंदर आपको देखो कॉर्नर देखने को मिलता है, तो सिंपली अपना वर्टेक्स है। सबसे पहले मैं अपना ये गिज़्मो ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आप जाओगे ड्रॉप डाउन में एंड उसके बाद इन तीनों को मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अपने पास ये ऑप्शंस आ चुके हैं। सपोज़ ये देखो मैंने एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया, इस वाले कॉर्नर को, एंड यहाँ पर मैं मूव टूल को
अपने लेफ़्ट माउस बटन से पकड़ूंगा एंड देखो, देख रहे हो, मतलब यहाँ पर से मैं वर्टेक्स को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये वर्टेक्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हो गया। ठीक है, ये मैंने पकड़ा एंड इसको आगे पीछे कर दिया। अभी मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग वर्टेक्स को पकड़कर एंड उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा सेकंड नंबर पर आप जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा एज। अब देखो, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर हमें एजेस देखने को मिल रही हैं, इसको एजेस बोलते हैं। ठीक है, अब जब आप एजेस को सिलेक्ट कर लोगे यहाँ पर तो आप एजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पकड़ा एंड इसको उठा दिया मैंने एज को पकड़कर, तो देखो सिर्फ एज उठा है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखूंगा वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं हो रही क्योंकि मैं वर्टेक्स पर हुई नहीं, मैं यहाँ पर एज वाले टैब में हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं एजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। लाइक देखो, इसको मैंने नीचे कर दिया, इसको थोड़ा पीछे कर दिया। ठीक है, ये देखो मैंने इसको एक अलग ही शेप दे दिया। ठीक है, एंड अगर मैं इसको थोड़ा सा बाहर खींच दूँ एंड थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, ये देखो अलग ही शेप बन गया। इस टाइप से अपन लोग एजेस को यूज़ कर कर मॉडल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा तो ये दोबारा से नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद थर्ड नंबर पर एक और चीज़ आती है, ये है फेजेस। अभी आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है। बट अभी आप देखो, मैंने इसके फेस पर क्लिक किया तो मैंने इसका फेस एक सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं दूसरा सिलेक्ट कर सकता हूँ, तीसरा कर सकता हूँ, कोई सा भी मैं यहाँ पर फेस सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फेजेस क्या होता है, देखो यहाँ पर अपना ये 4 एजेस से मिलकर एक फेस बना अपना। ठीक है, अब फेस को अपन लोग कैसे, देखो मैं यहाँ पर एक मैंने फेस सिलेक्ट किया एंड अब मैं उसको देखो मूव टूल को यूज़ करके एंड अब मैं उसको बाहर की तरफ खींच सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं फेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो ऊपर वाला फेस पकड़ूंगा एंड देखो मैंने इसको उठा दिया एंड अभी ये काइंड ऑफ एक बिल्डिंग दिख रही है। ठीक है, या शायद कंप्यूटर भी लग रहा है। बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इस क्यूब को कैसे मॉडल करके किस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एजेस को, वर्टेक्स को एंड फेजेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बट आपको यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो आपको उसी के अंदर जाकर उस पर्टिकुलर एज या वर्टेक्स या फेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं फेस में हूँ तो मैं फेस को यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एजेस में जाऊँगा तो फिर मैं एजेस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, एंड सिंपली अगर मैं वर्टेक्स पर जाऊँगा तो फिर मैं वर्टेक्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ समझो, आप एक टाइम पर सिर्फ एक एज को यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर सकते, आप मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अभी जैसे कि मैं वर्टेक्स में हूँ, ठीक है, अब सपोज़ मेरे को मल्टीपल वर्टेक्स को एक साथ सिलेक्ट करना है, तो वो कैसे करना है, ये मैंने देखो पहले इस एक नॉर्मल सिलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं होल्ड करूँगा शिफ्ट को, अब मैंने शिफ्ट होल्ड किया एंड उसके बाद मैंने दूसरी वाली वर्टेक्स पर भी क्लिक कर दिया, तो अब मेरे पास 2 वर्टेक्स सिलेक्टेड हैं। अब मैं शिफ्ट को मैंने हटा दिया। ठीक है, क्योंकि सिलेक्ट हो चुका है। अब अगर मेरे को दोबारा से एक और सिलेक्ट करना वर्टेक्स तो मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस करूँगा एंड ये मैंने एक और वर्टेक्स सिलेक्ट कर लिया। अब अपने पास 3 वर्टेक्स सिलेक्टेड है। ठीक है, अब सपोज़ मेरे को ये वाली वर्टेक्स अनसिलेक्ट करना है तो मैं दोबारा शिफ्ट प्रेस करूँगा एंड इस वाली वर्टेक्स पर एक और बार क्लिक करूँगा। अब देखो वो अनसिलेक्ट हो गया एंड मेरे पास यहाँ पर 2 वर्टेक्स सिलेक्टेड हैं। ठीक है, वैसे ही मैं शिफ्ट दोबारा प्रेस करूँगा, इस वाले वर्टेक्स पर गया, इसको भी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, 4 वर्टेक्स मैंने सिलेक्ट कर लिए, लेकिन मेरे को यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को चाहिए ये वाली वर्टेक्स एंड ये वाली वर्टेक्स। अब जैसे मेरे को ये 2 वर्टेक्स को यहाँ पर मूव करना है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया एंड अपने पास ये जो गिज़्मो है तो इसका यूज़ करके मैं देखो इसको मूव कर सकता हूँ। सिर्फ दोनों वर्टेक्स मूव हो रही हैं। ठीक है, बट क्योंकि वर्टेक्स के साथ यहाँ पर एज कनेक्टेड है तो ये भी ऑटोमेटिक मूव हो रहा है। ठीक है, अब सपोज ये अपना क्यूब है। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक कमाल की चीज़ दिखाता हूँ, वर्टेक्स के साथ तुम क्या कर सकते हो। ये देखो मेरे पास एक वर्टेक्स है, मैंने दूसरी सिलेक्ट की शिफ्ट होल्ड करके, मैंने तीसरी और मैंने चौथी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने 4 वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं इनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, अपने कीबोर्ड पर आप S प्रेस करोगे। ठीक है, S होता है स्केल के लिए, S को मैंने प्रेस किया। अब देखो आप लोग देखोगे मेरा कर्सर अलग ही एक उसमें चेंज हो चुका है। ठीक है, एक अलग एरो में। अब मैं इसको आगे पीछे मूव करूँगा तो मैं इसकी स्केल को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, मैं अगर इधर मूव करूँगा, देखो ये बाहर ही निकल गया पूरा।
ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको बाहर की तरफ मूव करूँगा तो ये ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो इसकी एजेस को मतलब इसकी वर्टेक्स को देखो, मैंने इसकी स्केल को चेंज किया, इसके 4 वर्टेक्स को सिलेक्ट करके तो एक पिरामिड मैंने बना दिया है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, एजेस को एंड वर्टेक्स को एंड फेजेस को सिलेक्ट करके, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो आप लोग एक नॉर्मल क्यूब को या किसी दूसरे मैश ऑब्जेक्ट को। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखते रहोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर वो आप भूल जाओगे, ठीक है, वीडियो देखकर। तो साथ साथ करते रहो, ठीक है, एंड प्ले करो भाई, गेम समझ लो इसको, ब्लेंडर को, ठीक है। इतना कोई टफ नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। नॉर्मल ज्योमेट्री है, देखो बस क्यूब्स हैं आपके पास, ठीक है, अलग अलग आपके पास मैश ऑब्जेक्ट्स हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो उनसे। तो अब देखो मैं तुम्हें एडिट मोड के अंदर जितने भी ये टूल्स हैं ना वो सारे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी वो यूज़ नहीं करता हूँ। मैं तुम्हें वो सारे टूल्स एक्सप्लेन करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, एडिट मोड को ही मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, बट मैं तुम्हें फिर भी इंपॉर्टेंट वाले टूल्स तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। एंड तुम्हें यूज़ कर कर बता देता हूँ कैसे होते हैं वो। सबसे पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, सबको सिलेक्ट किया एंड उसके बाद मैंने एक्स प्रेस किया एंड ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। बाकी मैं एक बार दोबारा से आप लोग टैब प्रेस करोगे तो आप लोग ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओगे, ठीक है। एंड मैं सबको यहाँ पर कंप्लीट सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके पूरा डिलीट कर दूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद मैं ऐड पर जाऊँगा, मैश पर जाऊँगा एंड उसके बाद मैं दोबारा से एक यहाँ पर क्यूब ले लूँगा, ठीक है। तो अपने पास एक दोबारा से क्यूब आ चुका है। अब आप लोगों को एक कमाल का शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। जो लोग अभी तक देख रहे हैं आप लोगों के लिए एक कमाल का शॉर्टकट बताता हूँ। अपने कीबोर्ड पर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक डॉट, ठीक है। जैसे कि नम पैड में आपको डिलीट का बटन देखने को मिलता, तो वहाँ पर आपको एक डॉट देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप डॉट पर क्लिक करोगे ना, देखो जैसे ही मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर कर कीबोर्ड पर डॉट प्रेस किया, ठीक है, तो ये सिर्फ इस ही ऑब्जेक्ट के अराउंड मूव करेगा, ठीक है, अपना 3D व्यू स्पेस। इससे आप लोग किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट, जो भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक आपका ऑब्जेक्ट है, आप सिर्फ उसके अराउंड यहाँ पर एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। उसके अलावा दोबारा से टैप प्रेस करेंगे अपन लोग, दोबारा से देखो एडिट मोड में आ गए आप, ठीक है। अब मैं तुम्हें जे टूल्स एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो नंबर 1 पर अपना आ जाता है मूव टूल। मूव टूल में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये अपना गिज्मो रहता है, ठीक है, इससे अपन लोग मूव कर सकते हैं। अब एडिट मोड के अंदर मूव टूल को कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ ऑलरेडी, मैं तुम्हें एक और बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी अपन लोग यहाँ पर, ठीक है, वर्टेक्स में है। वर्टेक्स में अपन लोग देखो यहाँ पर मैंने एक वर्टेक्स को सिलेक्ट किया एंड ये मूव टूल है, तो मैं इसको उठा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको मूव कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर वर्टेक्स को, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ Ctrl+Z। उसके अलावा नेक्स्ट अपने पास है रोटेशन। रोटेशन देखो मैं मोस्टली यूज़ करता नहीं हूँ, ठीक है, बाकी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे मैंने एक ये वाला वर्टेक्स सेलेक्ट किया एंड दूसरा मैंने ये वाला किया। अब मेरे पास ये गिज्मो है तो इसमें सिर्फ रोटेशन है, ठीक है। लाइक अगर मैंने ग्रीन वाले को यहाँ पर रोटेशन को पकड़ा तो देखो मैं इसको ऐसे बेंड कर सकता हूँ, तो सिंपली ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं रेड वाले को सिलेक्ट करूँ, ये देखो इस टाइप से, तो मैं इसको और रोटेट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड उसके अलावा यहाँ पर ब्लू वाला है, ठीक है, इसको इस तरीके से रोटेट कर सकता हूँ मैं अलग अलग एक्सेस में, ठीक है। तो रोटेशन टूल मेरे को तो आज तक काम ज़्यादा आया नहीं, ठीक है, बट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया कि आप लोगों को अगर शायद काम आए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा अपने पास है स्केल। अब देखो स्केल में आप लोग कैसे कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पर 2 वर्टेक्स हैं, ठीक है, बाकी मैं वर्टेक्स को तो स्केल नहीं करूँगा, तो मेरे को स्केल करने के लिए चाहिए एक फेस, ठीक है। मैं फेस पर गया, मैंने एक फेस को सिलेक्ट कर लिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पर स्केल के टूल आ चुके हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मेरे को इसको इस एंगल में, इस एक्सिस में मेरे को इसको मूव करना है, ठीक है। तो मैं एक ग्रीन वाला पकड़ूंगा एंड इसको मैं होल्ड कर कर ऐसे ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मैंने उसको स्केल कर दिया फेस को। एंड उसके बाद अगर मैं ये रेड वाला पकड़ूं एंड इस एक्सिस पर अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा ड्रैग करूँ होल्ड करके, तो देख सकते हो मैंने किस टाइप से एक शेप बना दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लोग स्केल टूल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। अभी अपन एज वाले में जाते हैं, ठीक है। अब मैं इसी एज को सिलेक्ट करता हूँ एंड सिंपली इसको स्केल कर देता हूँ। तो देखो सिर्फ एज को स्केल कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड अगर मैं पकड़ूँ ये वाली एज को एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइप का अपने पास एक अजीब सा शेप आ चुका है, ठीक है। एंड मैं इसको पकड़ता हूँ
एंड इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बड़ा कर देता हूँ एज को। अब देखो एकदम अलग ही शेप आ चुका है अपने पास, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग इन टूल्स को यूज़ करके ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर एक बोट बना सकते हो, ठीक है, एक कार बना सकते हो बहुत ईजिली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में कुछ नहीं है, वही अपना पूरा गिज्मो मिल जाता है जिसमें अपन लोग रोटेशन, मूवमेंट एंड स्केल को अपन लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर एक मेज़र टूल मिल जाता है। मेज़र टूल मतलब आप यहाँ पर से मेज़रमेंट ले सकते हो, ठीक है। लाइक मैं इस पॉइंट से यहाँ पर टैप करूँगा लेफ़्ट माउस बटन को एंड होल्ड किया है मैंने, ठीक है, छोड़ा नहीं है अभी तक। लेफ़्ट माउस बटन को यहाँ पर मैंने होल्ड किया एंड यहाँ पर मैंने स्लाइड कर दिया लाइक इस वाली वर्टेक्स पर। तो यहाँ पर मैं देखो इसका मेज़रमेंट ले सकता हूँ, ठीक है। एंड अभी मैंने इसको छोड़ दिया है एंड ये देखो इस टाइप से मेज़रमेंट आ चुका है। एंड मैं इस वाले यहाँ से दूसरे वर्टेक्स तक देखो यहाँ पे मेज़रमेंट ले लिया मैंने। तो ये मेज़रमेंट टूल सिर्फ मेज़रमेंट के काम आता है, बाकी मैंने आज तक कभी मेज़रमेंट टूल को यूज़ नहीं किया है, ठीक है, मेरे कभी काम नहीं आया वो। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक कमाल का टूल जिसका नाम है एक्सट्रूड। अब देखो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है, इतना मज़ेदार टूल है, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर जाता हूँ फेस वाले टैब में एंड उसके बाद में एक फेस को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर हूँ एक्सट्रूड वाले टूल में, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक्सट्रूड को यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर मैंने एक फेस को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो मेरे पास एक प्लस आइकन आ रहा है। अब मैं इस पर लेफ्ट माउस बटन से होल्ड कर कर ड्रैग करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो यहाँ पर ये बाहर आ चुका है, ठीक है, क्यूब से। तो ये फेस जब मैंने इसको एक्सट्रूड किया तो ये फेस के साथ देखो बाकी के फेसेस भी यहाँ पर ये चारों तरफ के ये बाहर निकल कर आ चुके हैं। तो सिंपली एक्सट्रूड टूल क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड करता है। सिंपल मतलब समझ गए होगे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं दोबारा से इसको दोबारा से ड्रैग करूं तो ये देखो इस बार मैंने इसको एक्सट्रूड नहीं किया है, मैंने इस बार इसको एक्सट्रूड किया है। अगर मैं इसको दोबारा से यूज़ करूँगा तो मैं इस वाली फेस को एक्सट्रूड कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि इन दोनों को। वैसे ही मान लो जैसे मेरे को ये वाला यहाँ पर फेस को एक्सट्रूड करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा एंड प्लस वाले आइकन से मैं इसको ऊपर ड्रैग कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने देखो इसको एक्सट्रूड कर दिया। अगर मैं इसको दोबारा से एक्सट्रूड करूँगा तो देखो ये हो गया, ठीक है। अगर मैं ये वाला फेस को सिलेक्ट करूँ एंड उसके बाद मैं इसको यहाँ पर ऐसे एक्सट्रूड कर दूँ एंड इस वाले फेस को सिलेक्ट करके ऐसे एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है। एंड उसके बाद ये वाला जो है इसको मैं सिलेक्ट कर कर ऐसे एक्सट्रूड कर दूँ एंड इसको मैं ऐसे एक्सट्रूड कर दूँ, ठीक है। तो ऐसे आप लोग एक शेप बना सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से आपका एक्सट्रूड वाला टूल काम करता है, ठीक है। आप लोग किसी फेस को ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो। सिर्फ फेसेस को नहीं, आप लोग यहाँ पर वर्टेक्स को एंड एजेस को भी आप लोग मूव कर सकते हो, ठीक है, मतलब एक्सट्रूड कर सकते हो। सपोज मैंने अभी यहाँ पर देखो एज वाला टूल ले लिया है, ठीक है। एंड अभी मेरे को ये वाली एज को मैंने सेलेक्ट किया एंड ये प्लस वाले आइकन को मैंने ऐसे होल्ड करके एंड मैंने इसको नीचे ड्रैग कर दिया, या मैं इसको ऊपर की साइड ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये इस टाइप से देखो एक्सट्रूड कर दिया। और आप देखोगे इसने सिर्फ एज को एक्सट्रूड किया है, ठीक है। मैं इसको दोबारा से ऐसे यूज़ कर सकता हूँ, ये नीचे की साइड चला गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग एजेस को एक्सट्रूड कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखो मैं किसी वर्टेक्स को भी सिलेक्ट कर कर एंड एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ वर्टेक्स अकेली एक्सट्रूड हुई है, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग एक्सट्रूड टूल को यूज़ कर सकते हो मल्टीपल वेज में, ठीक है। मैं आप लोगों को एक और अच्छा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं सबको कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। तो आप कंट्रोल Z को भी एक लिमिट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा ही कुछ बिगाड़ लिया है, ठीक है, तो आप लोग कंट्रोल Z को एक लिमिट तक ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद वो कंट्रोल Z काम नहीं करेगा। तो मैं सिंपल से टैब बटन पर क्लिक करूँगा। टैब बटन पर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊँगा एंड मैं इसको सिलेक्ट कर कर डिलीट कर दूँगा। एंड मैं दोबारा से ऐड पर जाऊँगा। इसका सिंपल शॉर्टकट है Shift A, ठीक है। उसके बाद मैश ऑब्जेक्ट एंड दोबारा से क्यूब लूँगा एंड उसके बाद मैं दोबारा टैब पर प्रेस करूँगा एंड देखो मैं दोबारा से एडिट मोड में आ चुका हूँ। अब मैं एडिट मोड में आप लोगों को थोड़ा सा और दिखाता हूँ। लाइक अभी देखो मैं यहाँ पर फेस मोड में हूँ, तो यहाँ पर मैं एक फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक्सट्रूड टूल यहाँ पर सिलेक्टेड है। तो एक्सट्रूड का एक शॉर्टकट होता है E। कीबोर्ड पर आप E प्रेस करोगे तो आप देखो ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो मैंने एक्सट्रूड टूल को यहाँ पर यूज़ किया, ऐसे E प्रेस किया एंड उसके बाद मैंने इसको ऐसे ऊपर उठाया, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया
लेफ़्ट क्लिक किया तो ये छूट गया, ठीक है। अब एक्सट्रूड नहीं होगा। अब उसके बाद मैंने एस को प्रेस किया कीबोर्ड पर जैसे एस प्रेस करूँगा तो अब मेरे पास ये 4 एजेस सिलेक्टेड हैं। एंड अब देखो मैं इसको यहाँ पर ऐसे साइड ड्रैग करूँगा लेफ़्ट साइड, तो एक पिरामिड टाइप का बन गया, ठीक है। एंड अभी देखो ये एक टाइप का मतलब घर लग रहा है, ठीक है, एक हाउस बन गया अपना छोटा सा। अगर मैं इस वाली एज को भी ऐसे सिलेक्ट करके थोड़ा सा ड्रैग कर दूं एंड उसके बाद इसको छोड़कर एस प्रेस करूं एंड थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर छोटा कर दूं, तो आप देखो एक अलग ही अपने पास डायमंड टाइप का शेप आ चुका है, ठीक है। तो ये अपना बन चुका है। कुछ तो अपन ने ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है, कुछ तो अपन ने यहाँ पर फालतू का आइटम बना लिया है। तो इस टाइप से आप लोग एक्सट्रूड टूल को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट मोड में आया टैप प्रेस करके एंड मैंने इस ऑब्जेक्ट को किया डिलीट। एंड अब मैं दोबारा से लेता हूँ यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट क्यूब, ठीक है, एंड दोबारा से टैप प्रेस करके गया एडिट मोड में। अब मैं आपको दूसरा टूल दिखाता हूँ। यहाँ पर अपने पास एक इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट टूल में आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप लोग एक जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अपना क्यूब है। अब क्यूब के अंदर आपको सिर्फ इतने ही फेसेस दिख रहे हैं, ठीक है, क्यूब के अंदर और कुछ भी नहीं है। बट अब आप इसके अंदर एक्स्ट्रा फेजेस, एक्स्ट्रा मतलब आप शेप को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब जैसे मान लो मैंने एक फेस को सिलेक्ट किया, ठीक है, करके बताता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। इंसर्ट फेसेस को यूज़ करने के लिए आपका शॉर्टकट रहेगा आई। कीबोर्ड पर आई प्रेस करोगे, ठीक है, उसके बाद देखो आपका थोड़ा सा आपको इस साइड मूव करना है, हाँ लेफ़्ट की साइड ड्रैग करोगे तो अपने एक और फेस यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, क्या मतलब मैंने एक फेस तो यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब इस फेस का काम क्या है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे पास एक बीच में फेस मिल चुका है मेरे को, तो मैं अपने कीबोर्ड पर प्रेस करूँगा ई, ठीक है, ई भी प्रेस कर सकता हूँ या उसके अलावा मैं यहाँ पर मूव टूल भी ले सकता हूँ, ठीक है। मूव टूल का शॉर्टकट रहेगा अपने पास जी प्रेस करोगे तो आप एक फेस को मूव कर सकते हो, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो जैसे अगर मेरे पास ये फेस सिलेक्टेड है जो कि मैंने अभी बनाई इंसर्ट फेस का यूज़ करके, ठीक है, तो मैं जी प्रेस करूँगा एंड अब देखो मैं इसको नीचे की साइड ले जा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एक अलग ही आइटम बन चुका है, ठीक है। अगर इसको प्रिसाइजली करना है ना आपको कि मतलब ये टेढ़ा इधर उधर ना जाए, ठीक है, तो जैसे कीबोर्ड पर जी प्रेस किया तो आपको एक एक्सेस डालनी पड़ेगी। अभी आपने जी प्रेस किया, अब अगर आप अपने कीबोर्ड पर वाई प्रेस करोगे जी के बाद वाई, तो ये सिर्फ वाई एक्सेस में मूव करेगा, ठीक है, और कहीं भी मूव नहीं करेगा। सिंपल अगर मैं इसको ओके करके ऐसे कंट्रोल जी करूं दोबारा एंड अगर मैं जी प्रेस करूं दोबारा मूव टूल एंड अब मैं प्रेस करूं कीबोर्ड पर जेड, अब मैं जेड एक्सेस में इसको मूव कर सकता हूं। उसके अलावा ये कहीं नहीं जाएगा, मैं कितना भी अगर अपने कर्सर को घुमा लूं ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सेस में मूव करेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक प्रिसाइज मूवमेंट कर सकते हो, ठीक है, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की। जी प्रेस करो मूव टूल के लिए एंड उसके बाद एक्स वाई जी कोई भी आप लोग एक और की दबा दो जिस एक्सेस में आप लोगों को मूव करना है, ठीक है, तो सिर्फ उसी एक्सेस में मूव करेगा। अगर मैं एक होल बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसके अंदर, तो मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मैं दोबारा से आई प्रेस करूँगा एंड अब देखो, ठीक है, अब ये अपनी बन चुकी है एक बॉर्डर। अब मैं इस वाले फेस को मूव करूँगा तो ये यहाँ पर अपना डिस्टॉर्ट नहीं होगा, ठीक है। अब मैं दोबारा से प्रेस करूँगा जी एंड मैं प्रेस करूँगा जेड, ठीक है। अब देखो अब मैं इसको नीचे तक ले गया, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर डिस्टॉर्ट नहीं हुई क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बॉर्डर बना दी थी, ठीक है, जो कि नीचे जा चुकी है। तो इस टाइप से अपने यहाँ पर अपन को एक होल मिल गया, ठीक है। अब ये एक टनल टाइप की बन चुकी है, ठीक है। अब मैं दोबारा से कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा एंड इस टाइप से आप लोग इंसर्ट फेसेस को यूज़ कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट टूल आपको मिलता है बेवल। बेवल टूल क्या करता है, आपकी जो एजेस रहती हैं, जो आपके कॉर्नर्स रहते हैं ना, उनको सॉफ्ट कर देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बेवल टूल को यहाँ पर यूज़ किया, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी। अब देखो कंट्रोल बी को मैं प्रेस कर एंड अपनी एजेस को यहाँ पर मैं कैसे सॉफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक एज को सिलेक्ट किया, पहले मैंने एज पर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ से मेरे को ये 3 टैब मिलते हैं, तो इसमें मैं एज पर गया एंड अब मैं एज को सिलेक्ट कर सकता हूँ एंड अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल बी मैंने प्रेस किया एंड अब देखो ये वेबल से देखो अभी सॉफ्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, अभी सिर्फ ये अपना मूव हो रहा है, ठीक है, एक मतलब इस टाइप से शेप आ रहा है अपना, ठीक है।
मेरे को इसको सॉफ्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैंने कंट्रोल Z किया, ठीक है, अभी सब कुछ नॉर्मल है। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल B। पहले मैं डिसाइड करूँगा मेरे को कितना बड़ा सॉफ्टनेस चाहिए इस एज पर। लाइक अगर मेरे को इतनी सॉफ्टनेस चाहिए, ठीक है, मतलब ये इतना राउंड हो जाए, तो राउंड करने के लिए अब मैं क्या करूँगा, अभी देखो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है, अभी सिर्फ मैं इसको खींच सकता हूँ। जब आप लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करोगे उसके बाद फिर ये सेट हो जाएगा। अभी मैंने सेट नहीं किया। तो अभी मैं क्या करूँगा ना, अपना जो व्हील होता है मिडिल माउस बटन, उसको मैं स्क्रॉल करूँगा आगे की साइड। उसके बाद देखो यहाँ पर ये सॉफ्ट होता जाएगा, राउंडनेस आती जाएगी, ठीक है। ज़्यादा कर दोगे आप लोग तो थोड़ा हैवी हो जाएगा। बाकी अभी तो नहीं होगा क्योंकि सीन एकदम खाली पड़ा, अपना सिर्फ क्यूब है, अभी हैवी नहीं होगा। बट जब आप कोई बड़ा सा सीन बना रहे हो तो उसमें ये सब छोटी छोटी जो डिटेल्स अपन ऐड करते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सीन को हैवी बना देती हैं, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा यूज़ ना करो। अगर आप लोग सिर्फ इतना भी यूज़ करोगे ना, सिर्फ इतना, उसके बाद भी आप इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको मॉडिफायर्स मिलते हैं इसको और सॉफ्ट करने के लिए। तो ये मैंने आपको एक टिप बता दी, अभी समझ में नहीं आएगी, आगे समझ में आएगी। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड उसके बाद अब मैंने लेफ़्ट माउस बटन क्लिक किया, ठीक है। अब देखो इसमें राउंडनेस आ गई है, ठीक है। इस टाइप से अपन लोग वेबल को यूज़ कर सकते हैं। अब मैं मल्टीपल साइड से इसको यूज़ कर सकता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। शिफ्ट होल्ड कर रखा है मैंने, तब जाके मैं ये सब कुछ सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया एंड इसको भी किया मैंने, ठीक है। इस वाले को भी सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको भी सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया। अब मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल B। देखो अब मैंने इसको सबको एक साथ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से अपने पास एक सारे के सारे यहाँ पर एजेस जितने भी थे ना, सारे के सारे अपने राउंड हो चुके हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अपन लोग बेबल को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। राउंडनेस लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया टूल है। अब मैं दोबारा से जाऊँगा यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट टैब में एंड इसको मैं करूँगा डिलीट एंड उसके बाद मैं शिफ्ट A प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर। मैश ऑब्जेक्ट में जाके क्यूब्स ले लूँगा, ठीक है, दोबारा से एंड दोबारा टैब प्रेस करूँगा। अब मैं आ चुका हूँ एडिट मोड में, ठीक है। मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को सिर्फ वीडियो देखते देखते कुछ तो शॉर्टकट्स याद हो जाएं, ठीक है। तो आप लोगों का इसमें फ़ायदा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लूप कट। अपने पास क्यूब है, ठीक है। क्यूब के अंदर अपन को ज़्यादा एजेस देखने को नहीं मिलती, ठीक है। मतलब एक एज ये रहेगी, एक ये रहेगी, चार तो ऊपर हैं, चार इस साइड हैं, चार इस साइड, चार इस साइड, ठीक है। तो अपन लोगों को तो अपने पास ट्रांसफॉर्म करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लूप कट क्या करता है, अपन को एक्स्ट्रा कट्स देता है, ठीक है। देखो मैंने कुछ भी नहीं किया, ये लूप कट ऑटोमेटिक काम कर रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं इस वाले फेस पर हूँ, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं मूव करूँगा तो मेरे पास ऐसे यहाँ पर एक कट आ जाता है। अब ये कट अभी आया नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपने माउस से लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करूँ, ठीक है, लेफ़्ट माउस बटन अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो अब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अभी अपने पास एक कट आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक और बार बताता हूँ कट कैसे आएगा, ठीक है। एंड मैं इसको शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको, ठीक है। अभी लूप कट यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा ना, जैसे मान लो मैं गया इस पर, अभी ठीक है, अभी लूप कट सिलेक्टेड नहीं है। लूप कट का अपने पास शॉर्टकट रहेगा Ctrl+R। Ctrl+R आप सिलेक्ट करोगे तो लूप कट आपका एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर मैं गया, ठीक है, अपने पास यहाँ पर इसने ऑटोमेटिक पकड़ लिया, ठीक है। इस पॉइंट पर एकदम सेंटर में पकड़ लेता है वो लूप कट। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा लेफ़्ट माउस बटन, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर दोबारा से एक लेफ़्ट माउस बटन क्लिक कर दूँ तो ये कट लग जाएगा। अगर मैं ना करूँ तो फिर देखो मैं इसको यहाँ पर मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अपन को एक यहाँ पर एक बेनिफिट मिलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इधर ले जाऊँ एंड अब मैं दोबारा से लेफ़्ट माउस बटन क्लिक कर दूँ तो देखो कट लग गया। तो जब तक मैंने इसको दोबारा से लेफ़्ट माउस बटन को मैंने क्लिक नहीं किया तब तक मैं इसको मूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर कट चाहिए, ठीक है। अब मैं दोबारा से लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करूँगा, ठीक है। अब मैं कहीं पर भी क्लिक कर दूँ ये कट तो देखो लग चुका है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर दो फेसेस मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी दो मिल गए, यहाँ पर भी दो मिल गए एंड दूसरी साइड भी मेरे को दो मिल गए, ठीक है। पूरा क्यूब बीच में से स्लाइस हो चुका है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर एक्स्ट्रा फेसेस मिल चुके हैं अपन को। अब मैं दोबारा से Ctrl+R प्रेस करूँगा, ठीक है। अब मैं इसको बीच में, अब ये ऑटोमेटिक देखो बीच में सेलेक्ट कर रहा। अब मैं यहाँ पर लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करूँगा, ठीक है। एंड अब मैं इसको मूव कर सकता हूँ बट मेरे को बीच में ही चाहिए, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर एक दोबारा से लेफ्ट माउस बटन क्लिक कर देता हूँ। अब देखो इसने क्यूब को 4 तरफ से स्लाइड कर दिया है, ठीक है, मतलब इसने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है क्यूब को। तो अब मेरे पास यहाँ पर मल्टीपल फेजेस, मल्टीपल एजेस, मल्टीपल मेरे पास यहाँ पर वर्टेक्स हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो जितने आप लोग लूप कट लगाओगे उतना आप लोग अपने क्यूब को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, बट बिना मतलब नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत हो आपको वहीं पर ये यूज़ करना है, ठीक है। लूप कट आपका बहुत काम आएगा, काफ़ी मज़ेदार टूल है, ठीक है। उसके अलावा बाकी के आपको जितने भी टूल्स दिख रहे हैं मैं यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो मैं आप लोगों को फालतू में इतना सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वरना आप लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं जिस टाइप की रील्स बनाता हूँ, जो मैं कंटेंट बनाता हूँ VFX वाला, उसमें मॉडलिंग का उतना यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। बट स्टिल मैं आप लोगों को बेसिक मॉडलिंग सिखा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अगर कभी कुछ ऑब्जेक्ट बनाना हुआ खुद से तो आप लोग बना सकते हो, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक मॉडल बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में यहीं पर एंड करता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।